इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लेन है, ये इस स्फीयर और इस स्फीयर के सेंटर्स को जो मिलाने वाली लाइन है उसके मिड पॉइंट से होके जाता है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? क्लियरली ये सपोज एक स्फीयर है, स्फीयर ये दूसरा स्फीयर है, इसका सेंटर जो है क्लियरली -3, 4 एंड 1 है। दूसरे स्फीयर का सेंटर जो है वो 5, -2, 1 है और जो प्लेन है वो इसके मिड पॉइंट से होके जा रहा है। सपोज ये है वो प्लेन जो कि दोनों के मिड पॉइंट से होके जा रहा है और प्लेन की इक्वेशन ये वाली है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये वाला पॉइंट -4, 1, ये 5 - 2, 1, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 1 एंड 1। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 1 आ गए तो 1, 1, 1 should satisfy the equation of plane. Therefore I get 2a - 3a plus 4a plus 6 equal 0. That is 3a plus 6 equal 0. That is a equal to -2. Therefore C becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन इज गिवन बाय विच ऑफ द चॉइस इज करेक्ट। अब ये लाइन इस प्लेन के पक्की बात है पैरेलल होगी, क्योंकि यदि लाइन यदि प्लेन के पैरेलल ना हुई तो कहीं ना कहीं वो कट कर देगी और कट कर देगी तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन विल बिकम 0। और वैसे भी हमको ये दिखाई भी दे रहा है कि लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन बिकॉज ये है प्लेन का नॉर्मल जो कि है यहां से क्लियर है I + 5j + k है और लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये वाला वेक्टर है I - j + 4k। आपको पता होगा लाइन जब वेक्टरिक फॉर्म इस फॉर्म में होती है तो ये होता है लाइन के ऊपर के एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ये होता है वो वाला वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल होती है। तो ये वाला वेक्टर हो गया I - j + 4k, ये हो गया I + 5j + k एंड क्लियरली इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्योंकि I - j + 4k डॉट I + 5j + k that is 1 - 5 + 4 0 आ रहा है। इसका मतलब हो गया लाइन इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल के परपेंडिकुलर का मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल है। अब लाइन यदि प्लेन के पैरेलल है तो अब लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लें वो उसका जो प्लेन से डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द प्लेन होगा। तो लाइन के ऊपर का एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 2i - 2j + 3k। अब इसके आगे मैं क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, समझने में आपको आसानी रहेगी। अभी तक की इंफॉर्मेशन से हमने ये देखा है कि
लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, और ये वाला स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि लाइन तो प्लेन के पैरेलल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यदि लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं होगी तो लाइन प्लेन को कहीं ना कहीं कट कर देगी, और कट कर देगी तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और 0 कोई चॉइस नहीं है। तो इसका मतलब हो गया वैसे पता चल रहा है कि लाइन प्लेन के पैरेलल तो जरूर होगी। ये वाले स्टेप्स तो केवल मैंने क्लियरिटी के लिए किए थे। अब मैं मेन क्वेश्चन कर रहा हूं, ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में हो गई x -2 अपॉन 1, -2 है ना, यहाँ 1 है, और y -2 अपॉन ये -1, z -3 अपॉन 4, ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो r की जगह xi प्लस yj प्लस zk कर दो, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 5। अब ये वाला प्लेन है और लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है 2, -2 एंड 3। अब इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम प्लेन होगा, और हम जानते हैं कि यदि पॉइंट हो x1 y1 z1 और प्लेन हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d equal 0, then distance is given by mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus c square होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, पता भी होगा आपको, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बता दिया है, जो कि x1 y1 z1 का प्लेन से डिस्टेंस बताता है। अब इस फॉर्मूले का मैं यूज करने जा रहा हूं। टू -2 3 पॉइंट है, प्लेन की इक्वेशन ये हो गई, जिसको कि मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आया 2 -10 प्लस 3 -5 मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, that is equal to 10 upon under root 27, that is 10 upon 3 root 3, hence B becomes the correct choice। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूं कि यदि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बनाती है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा, और इसी से एक कंक्लूजन और निकलता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। इस फॉर्मूले का मैं यूज इस क्वेश्चन में करने वाला हूं। जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हो गई
ए क्रॉस आई का जो स्क्वायर है वो बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल विच द वेक्टर ए इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस। सिमिलरली ए क्रॉस जे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा होगा, ये बीटा इज द एंगल विच द वेक्टर ए इज मेकिंग विद वाई एक्सिस। सिमिलरली ए क्रॉस के का स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, और अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो आई विल गेट ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। हेंस सी चॉइस बिकम्स अ करेक्ट चॉइस। इसमें वेक्टर का स्क्वायर लिखा है, आपको पता होगा कि टू वेक्टर ए का स्क्वायर बोलो या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलो, एक ही बात होती है। Therefore, this choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी जो है 3 नंबर्स हैं जो कि एचपी में हैं, तो स्ट्रेट लाइन दिस ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट डैश, मतलब ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से ज़रूर होके जाएगी। वो वाला फिक्स पॉइंट क्या होगा? ए बी सी आर एनी 3 नंबर्स इन एच पी। अब इसके अंदर क्योंकि ए बी सी एच पी में है, therefore 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 3 numbers to be in HP, which can be written as 1/a plus -2/b प्लस 1/c इक्वल 0। मतलब कि ए बी सी कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी वट एवर द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ओनली दिस कंडीशन आर इज सेटिस्फाइड बिकॉज ए बी सी आर इन एच पी। तो यहाँ से क्लियर है द लाइन x/a प्लस y/b प्लस 1/c इक्वल 0, ये लाइन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 वाले पॉइंट से होके ज़रूर जाती है, क्योंकि ए बी सी कुछ भी हो मेनली ये कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाइड होगी। मतलब कि 1, -2 इसको ज़रूर सेटिस्फाइड करेगा, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो जाए। इसलिए ये जो लाइन होगी 1, -2 से होके ज़रूर जाएगी। देयरफॉर सी बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स एंड दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर लाइन इन ए प्लेन। तो C की वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी? C इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी या अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी एंड सो ऑन। ये हमने करेक्ट चॉइस निकालनी है। अब ये क्लियर है हमको कि 3 वेक्टर्स यदि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स जो है वो को प्लेनर होंगे, और हम जानते हैं ए बी सी यदि कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, ये आपको पता भी होगा। तो इस केस में ये तीनों क्योंकि कोप्लेनर हैं, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी ए सी 1 0 1, क्योंकि i प्लस के का मतलब i प्लस 0j प्लस k।
और तीसरा है सी, सी एंड बी, ये 0 होगा। टू प्रोसीड फर्दर आई विल ओपन दिस डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए कई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे 0 बनाओ उसके बाद ओपन करो, लेकिन यहाँ पे 0 बनाना या यहाँ पे 0 बनाना किसी एक के 0 बनाने के लिए लेंथी पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली ओपन करेंगे। डायरेक्टली ओपन करने के लिए मैं जो मेथड यूज़ करूँगा उसको बोलते हैं स्टार मेथड। यदि आपको स्टार मेथड नहीं पता है तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो बोर्ड लेवल का है उसको अटेंड कीजिए, उसमें मैंने स्टार मेथड को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर द टाइम बिंग यदि आपको ओपन करना नहीं आता है तो आप स्टार मेथड नहीं आता है तो आप नॉर्मल वे से इसको ओपन कर लो। मैं स्टार मेथड से करता हूँ। आया 0 प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस, सी स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस, ए सी माइनस 0 a इंटू 1 b प्लस ए बी 1 इंटू सी इंटू ए प्लस ए सी इक्वल टू 0। दैट इज आई गेट सी स्क्वायर माइनस ए बी एज 0, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मतलब दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड लैम्डा इज ए रियल नंबर। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इक्वेशन टू बी पॉसिबल इज, मतलब कि लैम्डा की कितनी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन पॉसिबल होगी। तो सबसे पहले दोनों को मैं इक्वेट करके लिख रहा हूं, लैम्डा इंटू ए प्लस बी लैम्डा स्क्वायर बी लैम्डा सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी एंड बी। दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ये वाला बाहर गया, लैम्डा स्क्वायर यहां से बाहर गया, लैम्डा यहां से बाहर गया, तो आई गेट लैम्डा टू द पावर 4 इंटू ए प्लस बी बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सी एंड बी। This is lambda to the power 4 into A B C plus B B C equal to A B B plus A C B। ये मैंने B प्लस सी को ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस बी को मैंने ए बी सी और बी बी सी। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर सेम हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो आई गेट लैम्डा टू द पावर 4 इंटू ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। This implies that lambda into a b
C equal to minus of A B C. This implies that lambda to the power 4 equal to -1, क्योंकि मैं इसके अंदर दोनों तरफ ABC से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC से डिवाइड कर रहा हूं, और डिवाइड करना मेरे को अलाउड है बिकॉज ABC आर नॉन कोप्लेनर। तो ये नॉन जीरो होगा और नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करना हमेशा अलाउड होता है। आई गेट लैम्डा टू द पावर 4 इक्वल टू -1, लेकिन क्वेश्चन में लैम्डा जो है वो रियल नंबर दे रखा था, लेकिन लैम्डा टू द पावर 4 किसी भी रियल वैल्यू के लिए -1 नहीं हो सकता। इट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल एंड द करेक्ट चॉइस इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए वेक्टर की वैल्यू है i माइनस के, बी वेक्टर की वैल्यू है xi प्लस जे प्लस 1 माइनस x इंटू के। ऐसे ही सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। हमने बॉक्स ABC निकालना है और पता लगाना है कि बॉक्स ABC किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन y, ओनली ऑन x, बोथ x एंड y, नाइदर ऑन x नॉर ऑन y। कौन सी चॉइस करेक्ट है? तो बॉक्स ABC का मतलब आपको पता होगा, दिस डिनोट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। अब क्लियर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, ये हमको पता है फॉर्मूला, ये है i प्लस 0j माइनस k, दैट इज 1 0 -1। ये है xi प्लस j प्लस 1 माइनस xk, मतलब यहाँ पे x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 माइनस x, और यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 प्लस x माइनस y। दिस इज इक्वल टू, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो क्लियर है, इसको डायरेक्टली ओपन करना लेंथी होगा। आई यूज द प्रॉपर्टी C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1, तो हमको मिल जाएगा इक्वल टू 1 x y 0 1 x 0 1 1 प्लस x। अब ये 1x है, ये 1 प्लस x है, क्लियर है। अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, तो आई विल गेट 1 x y 0 1 x 0 0 एंड 1। और ये हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर डायगोनल के एक तरफ सारी जीरोज हों तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज आंसर इज 1। और आंसर 1 का मतलब बॉक्स ABC डिपेंड्स नाइदर ऑन x नॉर ऑन y, दैट इज D बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्फीयर है और एक प्लेन, दोनों कट करते हैं तो एक सर्कल बनता है। द इंटरसेक्शन कर्व ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, तो ये जो सर्कल बनता है इसका रेडियस क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। और ये क्लियर है कि सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी 1/2 0 एंड -1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2y प्लस
2wz प्लस d इक्वल 0। यदि इक्वेशन ऑफ स्फीयर है तो सेंटर इज इक्वल टू माइनस u माइनस v माइनस w एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। तो इस बात को यूज करते हुए सेंटर ऑफ स्फीयर बिकम्स, यदि हम इसको और इसको कंपेयर कराते हैं और ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमको सेंटर मिल जाता है 1/2 0 एंड -1/2। अब हमको ये वाला रेडियस निकालना है तो हम पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का मतलब सेंटर का प्लेन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद रेडियस ऑफ स्फीयर निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमको ये वाला लेंथ मिल जाएगी। तो टू प्रोसीड फर्दर इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, ये वाला पॉइंट हो x1 y1 z1 और प्लेन की इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0। द लेंथ l इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो मैं इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस ये l बोल रहा हूं। तो प्लेन की इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस हो गया 1/2 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1/2 माइनस 4 मॉड अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 6। तो L की वैल्यू आ गई 3/√6 और अब हम रेडियस ऑफ स्फीयर निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये है द वैल्यू ऑफ L। अब मैं निकालने जा रहा हूं रेडियस ऑफ स्फीयर। R इज इक्वल टू अंडर रूट, ये प्लेन की इक्वेशन से स्फीयर की इक्वेशन से क्लियर है। u की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर। v की वैल्यू है 0 और w की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर माइनस d। d is -2, that is equal to 1/4 plus 1/4 plus 2, that is 2 plus 1/2, that is equal to √5/2। तो ये हो गया √5/2। तो रेडियस ऑफ सर्कल
यूजिंग Pythagoras theorem equal to the square of this 5/2 minus 9/6 and under the root. Therefore radius of circle becomes 1. B becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि A cross B cross C is equal to A cross B cross C, where A, B, C are any three vectors. A dot B भी नॉन जीरो है, B dot C भी नॉन जीरो है. तो A और C के अंदर रिलेशन निकालना है कि A और C के बीच का एंगल π/3 है या π/6 है, परपेंडिकुलर या पैरेलल, ये हमने पता लगाना है. तो यूजिंग A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C. और आपको मैं याद दिला दूं, A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला होता है फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये अकेला वेक्टर पहले है, ब्रैकेट बाद में है. यदि कभी ऐसा हो जाए A क्रॉस B ब्रैकेट पहले आ जाए और अकेला वेक्टर बाद में आ जाए, इसको इवेल्युएट करने के लिए इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है. इसमें मैंने बोला फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है. फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड. इसको इवेल्युएट करना है तो इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकेंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो, तो फिर वही होगा फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड. ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और इन्हीं को मैं यूज करने जा रहा हूँ. यूजिंग दिस फर्स्ट डॉट थर्ड, C डॉट A इंटू B माइनस C डॉट B इंटू A इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड. और ये क्लियर है, A डॉट C इंटू बी और A डॉट C इंटू बी दोनों कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. आई गेट B डॉट C इंटू A इज इक्वल टू A डॉट B इंटू C. डिवाइडिंग बाय B डॉट C आई गेट A इक्वल टू A डॉट B अपॉन B डॉट C. B डॉट C से डिवाइड करना अलाउड है बिकॉज B डॉट C इज नॉन जीरो गिवन टू यू इनटू C वेक्टर. और इट इज इन द फॉर्म ऑफ A इक्वल टू लैम्डा C, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो, क्योंकि A डॉट B भी नॉन जीरो है. तो A इक्वल टू लैम्डा C वाली फॉर्म में यदि है तो यहाँ से मैं ये कंक्लूजन ले सकता हूँ कि A एंड C आर पैरेलल. देयरफॉर दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है एंगल C पॉइंट पे.
सी ए बी, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए आई माइनस 3j प्लस के, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है i माइनस 3j माइनस 5k, और ये सी एंगल पे, सी पॉइंट पे एंगल 90 है, और हमने ए की वैल्यू निकालनी है। अब यहां से क्लियर है सी ए विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, दिस माइनस दिस करेंगे तो आएगा 2 माइनस ए इंटू आई प्लस, और सी बी वेक्टर will be equal to position vector of B minus position vector of C, that is आएगा 1 minus A into I, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, आएगा माइनस 6K, और क्योंकि CA और CB परपेंडिकुलर हैं इसलिए CA डॉट CB जो है वो 0 आएगा, तो CA डॉट CB विल बी 1 माइनस A इंटू 2 माइनस A, यहाँ पे 2J है, यहाँ पे J नहीं है, मतलब कि 0J है, प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मतलब 2 माइनस ए आई प्लस 2j प्लस 0k, 1 माइनस ए आई प्लस 0j माइनस 6k, इट मीन्स फ्रॉम हियर आई गेट 1 माइनस ए इंटू 2 माइनस ए equal 0, that is I get a equal to 1 or 2, therefore this becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये पूरी एक लाइन है और ये पूरी एक लाइन है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होंगी इफ कंडीशन निकालनी है। अब पहले हम फर्स्ट लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लेके आएंगे, तो इन दोनों में कॉमन वेरिएबल y है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लाने के लिए दोनों में क्योंकि कॉमन वेरिएबल y है तो आई राइट इट एज x minus b upon a equal to y and z minus d upon c equal to y। I get x minus b upon a, y minus 0 upon 1, z minus d upon c। तो ये हो गई पहली लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। अब दूसरी लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है, इसमें भी कॉमन वेरिएबल y है, तो आई राइट इट एज x माइनस बी डैश अपॉन a डैश इक्वल टू y एंड z माइनस d डैश अपॉन c डैश इक्वल टू y। तो सिमेट्रिकल फॉर्म हुई x माइनस बी डैश अपॉन a डैश इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए और इसके डायरेक्शन रेशियो है a1c, इसके डायरेक्शन रेशियो है a-1 c डैश, तो
दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर हों, एक के डायरेक्शन को रेशियो A1 B1 C1 हो, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो, तो लाइंस यदि परपेंडिकुलर होती हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होती है। इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ इन दोनों इस क्वेश्चन में। इसके डायरेक्शन रेशियो हैं A1C, इसके A'1 C' और लाइंस क्योंकि परपेंडिकुलर हैं इसलिए A इंटू A' प्लस 1 इंटू 1 प्लस C इंटू C' इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इमेज ऑफ द पॉइंट -1 3 4 इन द प्लेन x - 2y = 0 इज। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि यदि ये एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0 प्लेन है, कोई पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका इमेज वाला पॉइंट है Q x2 y2 z2। तो यदि P का इमेज Q है तो याद रख लो कि x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू -2 इंटू a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब प्रेजेंट क्वेश्चन में प्लेन है x - 2y प्लस 0z = 0, पॉइंट P है -1 3 4, P का इमेज Q है, सपोज इट इज अल्फा बीटा गामा। तो याद रख लो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई गेट अल्फा -1 अपॉन 1, बीटा -3 अपॉन -2, गामा -4 अपॉन 0 इज इक्वल टू, ध्यान रखना अपॉन में 0 अलाउड है इसके अंदर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अब मैं आगे करके दिखाऊंगा। इक्वल टू -2 इंटू -1 3 4 को प्लेन में रखो, क्योंकि -2 इंटू ये आ गया -1 -6 प्लस 0 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। आई गेट अल्फा प्लस 1 बाय 1, बीटा -3 बाय -2, गामा -4 बाय 0 इक्वल टू 14 बाय 5। That is, I get alpha equal to 14 by 5 -1, beta equal to -28 by 5 plus 3 and gamma equal to 0, क्योंकि 0 इंटू इधर गया 0 इंटू एनीथिंग 0,
तो गामा की वैल्यू आ गई 4। दैट इज अल्फा इक्वल टू 9/5, बीटा इक्वल टू -13/5 एंड गामा इक्वल टू 4। ये वाला केस किसी भी चॉइस में नहीं है, इसलिए करेक्ट चॉइस इज डी। इसमें कहा गया है कि एक लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ π/4 एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ भी π/4 एंगल बनाती है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और सपोज लाइन ने ये वाला एंगल π/4 बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, और ये वाला एंगल बनाया है π/4 वाई एक्सिस के साथ, और ये वाला एंगल बनाया है अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइंस विल बिकम cos π/4 cos π/4 cos alpha, that is 1/√2 1/√2 cos alpha will become direction cosines of the line। और हम जानते हैं कि यदि ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा शुड बी 1, क्योंकि एल एम एन यदि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो 1 होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस cos alpha equal to 1, I get cos square alpha equal to 0, that is alpha equal to 90 degree, therefore B becomes the correct choice।